मैं भाग भाग के थक गया हूँ। 2 साल हो गए मेरे को अभी 8 तनख्वाह दी है, अभी तक नहीं हो रहा, ना मेरे को आजी साहब के पास पेश होने दे रहे हैं। ड्यूटी आपकी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 15,000। आपके बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं? नहीं, अब बेरोजगारी है, गरीबत है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। और माँ है, बुढ़ी है, वो अब नाकों से देखती नहीं है। वज़ीर आला से भी अर्ज़ है कि भाई हमारी गुजारिश कबूल करे, आईजी साहब सिंध को भी है कि मेरा आर्डर अभी रुका हुआ है, वो अभी बहाल करें। आपका मकान अपना है? नहीं, किराए पे। किराए का मकान, 15,000 रुपये तनख्वाह, ये किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे? किराया क्या है आपका? 8,000। रात को 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, फिर दूसरे होटल पे काम करता हूँ। भाई आप आराम कब करते हैं? आराम से 1 घंटा 2 घंटे बस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कराची में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड। इनको कुछ हुकूमत से और आला अफसरान से अपील करनी है, इनके बारे में कुछ मालूम करेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं। आइए इनसे सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? आफ्ताब है। आफ्ताब साहब, आपने हमें रोका और आप कुछ हमारे ज़रिए से आला अफसरान और हुक्मरान तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो क्या बात है? ये है कि मेरे 2004 से मेरा अबू फौत हो गया है, उसकी जगह पे जो मेरा आर्डर है अभी तक मेरे को नहीं मिला। मैं भाग भाग के थक गया हूँ। 2 साल हो गए मेरे को अभी 8 तनख्वाह दी है कि भाई अभी तेरा काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी तक नहीं हो रहा, ना मेरे को आजी साहब के पास पेश होने दे रहे हैं, ना मेरे को अंदर जाने दे रहे हैं कि भाई सुबह आना परसों आना। मैं भाग भाग के थक गया हूँ, गरीब हूँ और छोटे छोटे मेरे भाई हैं, बच्चे हैं और कोई नहीं। यही सहारा है, सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी आपकी कितने घंटे की होती है? 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 15,000। 15,000 रुपये। आप सोचिए नाजरीन, 15,000 रुपये में ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे होंगे, ये किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे, ये अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही इनसे करवा रहा है। ये आसान नहीं है। 15,000 रुपये कुछ भी नहीं होते। तो आप अपने बच्चों को पढ़वाते लिखाते भी हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं? नहीं, अब बेरोजगारी है, गरीबत है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, कभी आटा है कभी नहीं है। और माँ है, बुढ़ी है, वो अब नाकों से देखती नहीं है। वज़ीर आला से भी अर्ज़ है कि भाई हमारी गुजारिश कबूल करे, आईजी साहब सिंध को भी है कि मेरा आर्डर अभी रुका हुआ है, वो अभी बहाल करें। आपका मकान अपना है? नहीं, किराए पे। आगे क्या कहें कि किराए का मकान, 15,000 रुपये तनख्वाह, ये किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे? किराया क्या है आपका? 8,000। कैसे गुजारा, मतलब समझ से बाहर है। 8,000 रुपये आपका किराया चला जाता होगा। बिजली पानी गैस उसी में? नहीं, पानी बिजली नहीं है, पानी जरगा होता है। भाई ये है कि रात को 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, फिर दूसरे होटल पे काम करता हूँ। क्या करे, छोटे छोटे भाई है, बहन है, और कमाने वाला कोई नहीं है। क्या करे, बेरोजगार बैठे सारे भाई, छोटे छोटे। भाई आप आराम कब करते हैं? आराम से 1 घंटा 2 घंटे बस। 1-2 घंटा आराम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और आला अफसरान तक पहुंचाएं। इन भाई ने जो अपील की है, इस अपील को उस जगह तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए कि इनका कुछ भला हो सके। और इन जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे हिफाजती उमूर के, आप सोचें तो सही कि ये वही लोग हैं कि जो धूल में, मट्टी में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, ये हमारे लिए इधर उधर हर जगह हिफाजत पे तैनात किए जाते हैं। ये इनकी कितनी कम तनख्वाहें होती हैं और ये इनसे कितना ज़्यादा काम लिया जाता है। ज़रा इस बारे में सोचिए। अगर आपको ये लगता है कि इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ आला अफसरान तक पहुँच सके, हमारी आवाज़ से इन भाई का कुछ भला हो सके। रात को ड्यूटी होती है, कभी भी इंसान मर सकता है। दहशत तुम्हारा पता है, वाक्य लगते होते हैं। 15,000 में अभी क्या होता है? आप अपना मोबाइल नंबर आप हमारी आवाम से शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जो ये वीडियो है ऊपर जब जाएगी तो आपसे हमारे जो अच्छे अफसरान हैं, जो गवर्नमेंट के अच्छे ऑफिसर रब्ता करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर इनसे शेयर कीजिए। 0309 80 46 204। एक बार दोबारा आराम से बता दीजिए। 0309
88 یہ ان کا نمبر ہے، ان سے لازمی رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بہت پریشان تھے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔